हृदय पूर्वक श्री प्रभु भगवान दत्त से मैं प्रार्थना करती हूँ, इस सभा मंडप में वे अपने मंडल सहित पधारें, हम सबको कृतार्थ करें, जीवन साफल्य का मंत्र सुनाएं। आज का यह सत्र प्रारंभ करने की मेरी श्री गुरु दत्तात्रेय से आज्ञा लेती हूँ। हरि ओम तत्सत। जय। मौन साधना शिविर सहज योग अंतर यात्रा का प्रारंभ। शिविर का प्रारंभ दीप प्रागट्य से। भगवान श्री दत्तात्रेय स्वयं साक्षात पर ब्रह्म होते हुए भी 24 गुरु को धारण किए हैं। गुरु इष्ट सर्वत्र व्यापक है, वह चैतन्य तत्व है। उपदेश कहाँ से लें, कहाँ से दें, कितना सुंदर भजन है। कोई व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बीच में कोई कृपा करके न बोले। ज्योत से ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रभु मिलन की राह निकल पड़े हम साथ। सब कहाँ कहाँ से आप आए हैं अंतर यात्रा के लिए, उस प्रभु प्रीतम की प्राप्ति के लिए, कुछ उस मार्ग की ओर प्रशस्त होने के लिए। गिरनार की गोद पूज्य श्री बापू श्री के प्रभु के प्रेमाल सानिध्य में, इन हरी भरी वादियों में कोई बोझिल विषय के लिए नहीं। प्रभु जो हम सबके साथ हैं, सहज हैं, सरल हैं, भूले हुए हैं। आपके हमारे अंदर क्या है, ये हमारे आप से ज्यादा दूसरा ही जान सकता है। एक मायने में अंतर मन की बात नहीं। आप कितने सुंदर हो, आप कितने विद्वान हो, आप कितने योग्य हो, आप कितने सुपात्र हो, यह दूसरा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हमें आपसे देख सकता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूट्रल दृष्टि है। तो इस अंतर यात्रा के लिए आज हम सब श्री प्रभु के, भगवान श्री दत्तात्रेय के, पूज्य बापू श्री के श्री चरणों में एकत्रित हुए हैं। ऐसी ही एक शिविर, यह शरीर भी एक साधक शिविरार्थी जो आज भी है। आज भी मैंने भी औषधि पान किया, मैंने भी आपके साथ ही चाय भी लिया है। प्रभु का मार्ग, अंतर मार्ग कोई
भारी भरकम, बहुत बोझिल, नियमों से लदा हुआ मार्ग नहीं है। गोरखनाथ जी बोले हैं, हसीबा खेलीबा करीबा, हसीबा खेलीबा करीबा, हसीबा खेलीबा करीबा। चिंता रहित होना, मुक्त होना, ज्ञानी होना, इसी की ये यात्रा है। गुरु स्वयं न बंधता है, न शिष्य को बंधन में रखता है। इस अंतर यात्रा के लिए हम सब चलने को तैयार होंगे। आप चलेंगे मेरे साथ? चलेंगे? अगर चलेंगे, मुझे आधा अधूरा नहीं चाहिए, आपका सर्वांग चाहिए। मुझे आप जब तक मेरे साथ हो, पूर्णता से आपका साथ चाहिए। मन, चित्त, वचन, वाणी, विश्वास, श्रद्धा, मुझे आपका प्रेम, सब कुछ चाहिए। अगर वह सब मेरे साथ रहेगा, तभी यात्रा आनंदमय रहेगी एवं सफल रहेगी। मिलेगा सब। जितना समय आप मेरे साथ हैं, इतना समय पूर्णता से इस वाणी के साथ, अपनी सर्वांग के साथ रहने की कोशिश करिएगा। अब यात्रा प्रारंभ हो रही है, आज से शुरुआत है। इस यात्रा में दिखते हुए कोई भी सामान हमें नहीं लेने, कोई लगेज नहीं, कोई बेडिंग नहीं, कोई किट नहीं, कोई वाटर बैग नहीं। हम सब के पास इतना ही सामान है, जो नहीं दिखता है वो ही अच्छा है। जो कर्म के सामान हैं, सदकर्म, विश्वकर्म, फिर मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो घबरा जाएंगे हम। तो हम मुक्त हैं, इतनी अच्छी यात्रा। तो यात्रा प्रारंभ हो रही है। हम एक वनराई में प्रवेश कर रहे हैं। वृक्षों से आच्छादित उस घने जंगल में मोर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। धीमे धीमे मंद मंद वायु लहरा रही है। सब यात्री साथ साथ चल रहे हैं। आप अपने आप को मन से इस यात्रा में लगा दीजिए। वहाँ एक सुंदर सी तालाब है। तालाब में पुष्प खिले हैं, कमल खिले हैं, बहुत ही सुंदर है। मन करता है वहीं थोड़ी देर बैठे। नहीं, अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई, अभी यात्रा शुरू हुई है। अभी से विश्राम नहीं, चल रहे हैं। चलते चलते उस प्रकृति में अपने आप को खोते हुए, सर्वांग के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए, कोई शोक, कोई गम, कोई आधी, कोई व्याधि, कुछ नहीं है। हम और हमारे परमेश्वर, उस परमेश्वर के द्वार पर हम जा रहे हैं। प्रभु मिलन की आस, मुझे प्रभु मिलन की आस। बहुत सुंदर वन है। एक छोटा सा द्वार दिखता है, शांत है, रमणीय स्थल है, सुंदर वृक्ष है, वट वृक्ष, गुफा है। हम सब अब गुफा के द्वार पर एकत्रित हुए हैं। पहुंच गए हम अपने
श्री प्रभु के द्वार में अंदर हमारे श्री प्रभु महाराज श्री दत्तात्रेय विराज रहे हैं। चलो सब मिल करके उनका दर्शन करना चाहेंगे तो अपने सद्गुरु को हम स्तुति से बुलाएंगे, संभालेंगे, स्मरण करेंगे। मैं स्तुति करूंगी, आप सब मेरे साथ स्वर मिलाएंगे। जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं भजे। जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं भजे। उत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते। सुंदर सा प्रभु का द्वार खुल रहा है, हम सब दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री प्रभु भगवान दत्तात्रेय महाराज की। इस अंतर यात्रा में यह एक प्रयोग है। आपको हमको सर्वांग जुड़ना पड़ेगा। अब बात आती है लक्ष्य तक पहुंचने की। मन से तो हम प्रभु श्री चरणों में, श्री गुरु के चरणों में पहुंच गए। लग रहा था कि आपको कि आप स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मानसिक रूप से जब यात्रा चल रही थी तो इस मानस यात्रा को अंतर यात्रा, ठोस यात्रा और अपने सातों शरीरों को भेद करके पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति की, स्वस्वरूप की यात्रा बनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है सहज योग। मैंने पहले बताया योग ही जीवन है, जीवन ही योग है। ध्यान ही जीवन है, ध्यान ही योग है। जीवन ही ध्यान है एवं ध्यान ही जीवन है। ध्यान कोई आंख बंद करके ही नहीं किया जाता। हम सब अलग अलग जगह पर ध्यान से ही कार्य करते हैं। वह ध्यान बिखरा हुआ ध्यान है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। जो साधक, जो व्यक्ति उस ध्यान को पूर्णता से, सर्वांग से, पूर्ण शक्ति से, सातों शरीर से एक जगह लगा करके कर सके, वह योगी, वह पूर्ण पुरुषोत्तम, वह पूर्ण सिद्ध। कोई कठिन बात नहीं, कोई वेदांत वेद ज्ञान, बड़े बड़े विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं। तीन बात की आवश्यकता आपको हमको इस यात्रा में रहती है। पहला है गुरु चरण में श्रद्धा। जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं कोई भी, हमने उस मार्ग को देखा नहीं, फिर क्या कहें?
जरा तू पहले चल, एक कुआं है उसमें सबको स्नान करना है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे कि जरा पहले ये टेस्ट कर ले, ताकि अगर कोई खतरा हो तो उसे कर देंगे। जरा तू आगे, हम किनारे बैठ के देखेंगे कि जा रहा है, कितनी गहराई है, क्या है, वापस आता है कि नहीं। जीविका जीव मात्र को रहती है, यह ईश्वर प्रदत्त है। तो उस समंदर में, उस नदी में, उस कुएं में पूज्य बापू श्री जैसे संतों ने गोता लगाया है। हम आप जैसे साधकों ने भी गोता लगाने की कोशिश तो जरूर की है। तो कहाँ पानी गहरा है, कहाँ स्नान करना चाहिए, कहाँ कितनी गहराई में जाना चाहिए। जब एक छोटे से तालाब में, एक छोटे से कुएं में भी हम दूसरों के प्रयोग पर विश्वास करते हैं, तो यह अंतर यात्रा का मार्ग भी स्व और पर दोनों पर अवलंबित है। एक सीमा तक, एक समय आता है न स्व है न पर है, न गुरु है न शिष्य है, न ज्ञान है न अपराध है। आप यह मत समझना कि मैया कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं आपके भय को निकालना चाहती हूँ, सब झंझटों से पर मात्र प्रेम भाव और भक्ति पुरुषार्थ पर निहित इस मार्ग को हमने, आपने कभी कभी बहुत क्लिष्ट समझ रखा है। कबीरदास जी बोले हैं, सहज मिले अविनाशी ले, धीरा धीरा बोली है। मैं घुंघरू बांध के नाचती हूँ, मैंने योग किया, ध्यान किया, मथुरा फिरी, वृंदावन फिरी, जब वो मिला तो सहज मिला। गोरख नाथ जी बोले हैं, हसीबा खिलीबा करीबा, यहाँ भी आप मन से हंसते जाओ, झूलते जाओ और ध्यान करते जाओ। सभी संतों का, ज्ञानियों का कहना 3-4 वाक्यों में आ जाता है। उन वाक्यों को समझाने के लिए, राम शब्द को समझाने के लिए, स्वस्वरूप को समझाने के लिए, ये सब शब्दों का अवलंबन किसी भी संत को, साधक को, सिद्ध को लेना पड़ता है। जब यह उपलब्ध है, अगर अनन्य प्रेम भाव है गुरु और इष्ट के प्रति, साधक और गुरु के अंतर्मन अगर एक है, तो वहाँ फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। प्राणगत यह संबंध है, प्राणगत। गुरु प्राण है, ईश्वर हमारा प्राण है। श्वास लेते हैं, वो ही लेता है। तो प्राण का अर्थ है जो श्वास और प्रश्वास हम अंदर और बाहर निकालते हैं। तो क्या वह आपसे अलग है? नहीं है। पहला शब्द ही यह है, हम और हमारे गुरु, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान एक ही हृदय द्वार में निवास करते हैं। आप कृपा करके मेरी इस बात से सहमत होइएगा, क्योंकि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ रहेंगे। जो कुछ इस शरीर से भी बताया जाता है, यह कोरा वेदांत नहीं है। एक शिविरार्थी आप जैसा हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के द्वारा सहज योग प्राप्त करके
ईश्वर प्राप्ति के मार्ग तक सहजता से, सरलता से पहुंच सकता है। इसका यह प्रमाणभूत आधार है। मैंने कोई मंत्र, कोई विज्ञान, कोई वेदांत, कोई योग साधना नहीं की थी। ऐसा ही शिविरार्थी मंत्र मिला, ध्यान किया, जप किया, ईश्वर मिला। कितना सहज, कितना सरल। 4 वस्तु, मंत्र मिला, ध्यान किया, जप किया, ईश्वर मिला। 4 बातें आप धरो, आप भी उस परम प्रभु को सहजता से, सरलता से उसका अनुभव कर सकते हैं। यह अंतर यात्रा गहन न होते हुए भी जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध पर आधारित रहने के कारण किसी साधक के लिए क्लिष्ट तो किसी साधक के लिए सरल बन जाती है। लेकिन बड़ा अद्भुत है यह सहज मार्ग। मैं वास्तव में कहती हूँ कि इस शिविर का प्रत्येक शिविरार्थी अंतर मन से संकल्प एक मात्र यही करे, हे महाराज दत्तात्रेय, आपके चरण में आया हूँ, मेरा प्रवेश सहज योग में आप अवश्य कराइए, इसके सिवा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। जीवन सहज है, हम आप सहज रूप से जन्मे हैं और सहज रूप से मृत्यु को पाते हैं। हम अन्न खाते हैं, वह सहजता से पाचन होता है, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हम जन्म लिए, सहज से बड़े हुए, सहज से ज्ञान का विकास हुआ। बात रहती है पुरुषार्थ की। हमें मंत्र दे दिया गया, एक वाहन दे दिया गया है, उसे हमें चलाना है। सही बात है, अच्छी तरह चलाना है, ठीक रास्ते चलाना है। बहुत सुंदर फुटपाथ है, डामर रोड है, एक बाजू से गाड़ी आती है, एक बाजू से जाती है। हम डाल रहे हैं अपनी गाड़ी किसी केड़ी पर, झाड़ी पर, जो कादव से खिंचपीट है। निश्चित है हम मुसीबत में फंसेंगे, हमें तकलीफ होगी। ईश्वर ने इस जीवन को बहुत ही सरल और सहज ही दिया है। मन, बुद्धि, चित्त, पंचेंद्रिय, ज्ञान वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि सामान हमें दे दिए, उसे हमें ठीक से लगाते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। जीव मात्र को यह मनुष्य शरीर आत्मोन्नति के लिए ही मिला है। यह मेरा वाक्य नहीं। आज विज्ञान भी इस बात को प्रमाण कर चुका है कि यह मनुष्य शरीर हम सबको आत्मिक उन्नति के लिए ही मिला है। तभी जीव मात्र कोई न कोई सदकार्य में, प्रभु स्मरण में, किसी न किसी रूप में, सेवा में लगा ही रहता है। कॉन्शियस माइंड से या सब कॉन्शियस माइंड से, ज्ञान से या अज्ञान से, बचपन से हम सब इस कार्य के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इस मनुष्य शरीर का यह निश्चित कर्म है
एक डॉक्टर हैं मेरी टी ब्राउनी, जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उन साधकों को मैं विनती करूंगी उस पुस्तक को पढ़ें। वह एक डॉक्टर है, उसने प्रमाणभूत उदाहरणों को दे करके यह प्रमाणित किया है कि यह मनुष्य जीवन जितने क्षेत्र में दिखता है मात्र उतना नहीं है। यह एक करोड़ों जन्मों की लिंक है। हमारा शास्त्र भी यही कहता है। जन्म जन्मांतर से यह यात्रा हम सब कर रहे हैं। तो जैसे कमलेश भाई बताए कि मृत्यु पर्यंत हम इस सहज योग को धारण कर सके, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। एक बार आपसे मैं फिर विनती करूंगी कि इस सहज योग की महत्ता को जानिए। दूसरा कोई भी योग आप करेंगे उसका आधार कोई न कोई कर पर ज्यादा रहेगा। यह योग सहज है, सिद्ध है, सरल है। अतः जीव मात्र के लिए यह सहज योग को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। दूसरी बाजू कहें तो जो आपको प्राप्त है उसको जान करके आगे चलना है। इसी सहज योग से जीव मात्र सहजता से, सरलता से आत्मिक उन्नति करते हुए प्रभु प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति कर पाने को हो सकता है। इसके लिए नितांत आवश्यक है मंत्र ज्ञान। सहज योग के माध्यम से सरलता से उस शक्ति को श्रद्धा विश्वास द्वारा हम आप क्रियान्वित होने दे सकते हैं। पहले आया सहज योग, उसमें मेरी प्रार्थना है आप संकल्प करेंगे मेरा प्रवेश हो गया हो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ हो जाए। क्यों? यह मृत्यु के पश्चात भी आपके साथ ही रहता है। सहज मार्ग का यात्री अपनी कुंडली शक्ति की जागृति के कारण